हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 1 का पाठ 1 गिल्लू। बच्चों आज के इस वीडियो में हम गिल्लू कहानी का प्रश्न अभ्यास करेंगे। गिल्लू यहाँ पर किसे कहा गया है बच्चों? यदि आपने इस कहानी पर बने हुए वीडियो को देखा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि गिल्लू किसे कहा गया है। और यहाँ लेखिका जो है वह पूरे कहानी में गिल्लू के नटखटपन का वर्णन करती हैं। तो सबसे पहले बच्चों, यदि आपने गिल्लू कहानी पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है, उसे नहीं सुना है, तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, कहानी को सुनिए और फिर प्रश्न अभ्यास कीजिए। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सोन जूही में लगी पीली कली को देख लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ने लगे? तो बच्चों, सोन जूही का जो पौधा लेखिका के बगीचे में लगा था उसमें छोटी छोटी पीली कलियां जो थी वह निकल आई थी। और जब लेखिका घूम रही थी तो उन्होंने सोन जूही की वह नन्ही नन्ही सी कली देखी तो उन्हें किसकी याद आई? गिल्लू की। क्योंकि जब गिल्लू थोड़ा बड़ा हो गया था तो वह क्या करता था? सोन जूही की कलियों में छिप जाता और जब लेखिका उस तरफ जाती तो उन्हें चौंका देता था। अचानक से वह उनके ऊपर कूद जाता जिससे लेखिका चौंक जाती थी। और जब गिल्लू मर गया तो लेखिका ने उसे सोन जूही के वृक्ष के नीचे ही दफनाया था। तो अब जब भी लेखिका उस तरफ से गुजरती हैं तो किसकी याद आती है उन्हें? गिल्लू की। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखें बच्चों। सोन जूही की पीली कली मनमोहक होती है। लेखिका को विचार आया कि वह छोटा जीव लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठ जाता था। उसका नाम गिल्लू था। लेखिका के निकट पहुंचते ही उनके कंधे पर कूदकर उन्हें चौंका देता था। तब लेखिका को कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज थी। लघु प्राण किसे कहा गया है बच्चों? गिल्लू को। गिल्लू यानी गिलहरी का छोटा सा बच्चा, उसका नाम लेखिका ने गिल्लू रखा था। लघु प्राण होता है छोटा, यानी छोटा शरीर। लेखिका को गिल्लू से इतना लगाव हो गया था कि उसकी मौत के पश्चात भी वह उसे भुला नहीं पा रही थी। अब गिल्लू उनके पास नहीं था, फिर भी लेखिका उसे बहुत याद करती थी। दूसरा प्रश्न है, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादरित और अनादरित प्राणी क्यों कहा गया? तो बच्चों, सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उसका अर्थ समझिए। पहला अर्थ आपके सामने है समादरित। समादरित मतलब सम्मानित करना। समादरित यानी सम्मान देना। जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो कहते हैं समादरित। वही दूसरा शब्द है अनादरित। अनादरित शब्द को 2-3 बार रिपीट कीजिए तो खुद ब खुद उसका अर्थ समझ में आने लगता है बच्चों। अनादरित यानी अनादर करना। अब कभी कौवे को बहुत सम्मान दिया जाता है और कभी बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, जब पितृपक्ष आता है, जब लोग श्राद्ध का कार्यक्रम करते हैं, उस वक्त लोग कौवे को बहुत आदर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लोगों का यह मानना होता है बच्चों कि कौवे जो हैं वो पूर्वज के रूप में हमारे सामने आए हैं, जिस वजह से लोग उन्हें बहुत ही आदर सम्मान देते हैं। और कभी कभी देखो तो उसे अनादरित भी करते हैं, यानी उसका अनादर भी करते हैं। जब वह घर के किसी किनारे पर बैठ कर के अपने कर्कश आवाज़ में जब बोलता है तो लोग उसे मार करके भगाते हैं उसकी कर्कश आवाज़ की वजह से। तो यहाँ पर कौवे का क्या हुआ?
अनादर, तो इसे हम कहेंगे अनादरित। चलिए अब उत्तर देखते हैं कि किस प्रकार लिखा जाए। कौवा बड़ा विचित्र प्राणी है, इसका कभी आदर किया जाता है तो कभी अनादर। श्राद्ध में लोग कौवे को आदर से बुलाते हैं। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में हमारे पुरखे हमसे कुछ पाने के लिए कौवे बनकर ही आते हैं। इसका अनादर इसीलिए किया जाता है बच्चों, क्योंकि कौवा काँव काँव करके हमारा सिर खा जाता है। इसकी कर्कश वाणी किसी को नहीं भाती। हालांकि किसी प्रियजन के आने की सूचना यह अपनी कर्कश आवाज़ में भी देता है। तीसरा प्रश्न है, गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया। तो बच्चों, जब वह गिल्लू बहुत घायल था तो लेखिका ने कैसे उसका उपचार किया। यदि कहानी पर बने हुए वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले गिल्लू कहानी पर बने हुए वीडियो को देखें बच्चों, जिससे इसका उत्तर आप अपने शब्दों में ही लिख पाएंगे। देखिए उत्तर होगा, लेखिका गिलहरी के घायल बच्चे को उठाकर अपने कमरे में ले गई। रुई से उसका खून पोंछकर उसके घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। उसकी भूख मिटाने के लिए रुई की बत्ती दूध में भिगोकर उसके मुंह पर लगाई गई, पर दूध की बूंदें मुंह के दोनों तरफ गिर गई। कई घंटे के उपचार के बाद वह उसके मुंह में पानी की एक बूंद टपकाने में सफल हुई। 3 दिन में वह स्वस्थ हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार लेखिका ने गिल्लू को बचाया था। चौथा प्रश्न बच्चों, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था। तो बच्चों, गिल्लू क्या क्या करता था। गिल्लू बहुत ही शरारती था। वह क्या करता था कि जैसे ही लेखिका अपने कमरे में आती, वह दरवाजे के पीछे छिप जाता और उनके ऊपर उछल के कूद जाता, जिससे वह चौंक जाती। और कभी कभार तो ऐसा होता कि वह लेखिका के सिर से पैर, पैर से सिर तक ऐसे चढ़ता उतरता रहता। और जब कभी लेखिका ध्यान नहीं देती तो वो दौड़ करके पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। तो इस तरीके से वह कई बार करता। ऐसा क्यों करता था बच्चों गिल्लू। लेखिका का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। उत्तर लिखेंगे इसका, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू उनके पैरों तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक लेखिका उसे पकड़ने के लिए ना उठ जाती। देखा बच्चों, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, मिस ना करें। साथ ही बच्चों, यदि कोई प्रश्न या सुझाव हो तो उसे आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। 5वां प्रश्न है, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई और उसके लिए लेखिका ने क्या उपाय खोजा। मुक्त करना का क्या अर्थ है यहाँ पे बच्चों। जैसे गिल्लू जब लेखिका के कमरे में रहता था तो जो खिड़कियाँ थी उस पर जाली लगी हुई थी और जाली का छेद काफ़ी छोटा था, जिस वजह से गिल्लू जो है वो बाहर नहीं जा सकता था। वह अंदर ही रहता था और अंदर से ही वह अपने जैसे बहुत सारे गिलहरियों से बातें किया करता था। तो एक दिन लेखिका को ऐसा लगा कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, वह जाली हटवा देनी चाहिए ताकि गिल्लू स्वतंत्र होकर के अपने दोस्तों से मिले, उनके साथ खेले कूदे। बच्चों, यदि हम सभी किसी भी प्रकार के जानवर को पालते हैं तो हमें उन्हें पिंजरे में कैद करके नहीं रखना चाहिए। हमें उन्हें स्वतंत्र जीने देना चाहिए, चाहे वह चिड़िया हो या किसी भी प्रकार का जीव क्यों ना हो। इसका उत्तर होगा, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि वह उसका पहला बसंत था। बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके कुछ कुछ कहने लगी। उस समय गिल्लू जाली के पास आकर बैठ जाता था
और उन्हें निहारता रहता था। अब उसका भी मन करता था बाहर जाने का। तब लेखिका को लगा कि अब गिल्लू को मुक्त कर देना चाहिए। वह अपने साथियों से मिलना चाहता था। लेखिका ने उसे मुक्त करने के लिए जाली का कोना खोल दिया ताकि इस मार्ग से गिल्लू आ जा सके। प्रश्न संख्या 6 देखिए बच्चों, गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था? तो बच्चों, जब मैं आपको कहानी सुना रही थी गिल्लू की, तो उसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी आपको बताते जा रही थी। मैंने उसमें परिचारिका शब्द का अर्थ बताया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को देखा है, कहानी को अच्छे से सुना है, तो आपको पता होगा बच्चों परिचारिका का अर्थ क्या होता है। परिचारिका का मतलब क्या होता है? परिचारिका यानी सेविका। किसे कहते हैं बच्चों? सेविका को, जो सेवा करती है। तो यहाँ पर लेखिका जो है वह क्यों कह रही हैं कि गिल्लू कैसी भूमिका निभा रहा था? परिचारिका की। क्यों निभा रहा था? तो उसमें एक घटना दी गई है जिसमें लेखिका जो है वो मोटर दुर्घटना में घायल हो जाती हैं और इस वजह से उन्हें कुछ दिन तक अस्पताल में रहना पड़ता है। अब गिल्लू जो उनसे बहुत प्यार करता था, वह उनकी अनुपस्थिति में सही से खाता पीता भी नहीं था। और जब लेखिका घर वापस आई तो उन्होंने क्या देखा? गिल्लू के घोंसले में जो झूला उन्होंने उसके लिए बना रखा था, उसमें बहुत सारे काजू थे। गिल्लू को काजू बहुत पसंद था, लेकिन लेखिका नहीं थी, जिस वजह से वह सही से खा पी नहीं रहा था, तो वह काजू खाया ही नहीं था। बहुत सारे तो ऐसे ही पड़े थे उसके झूले में। वह बहुत दुखी था। लेकिन जब लेखिका घर आ गई तो वह क्या करता था? लेखिका के सिरहाने बैठ जाता था और अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके बालों को सहलाता रहता था। तो इसीलिए यहाँ पर लेखिका ने कहा है कि गिल्लू जो है वह एक परिचारिका की भूमिका भी निभा रहा था। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। एक बार लेखिका मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन तक अस्पताल में रही। अस्पताल से घर आने पर गिल्लू ने उनकी सेवा की। वह लेखिका के तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उसके सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका वहाँ से हटना लेखिका को किसी परिचारिका के हटने के समान लगता। इस प्रकार लेखिका की अस्वस्थता में गिल्लू ने परिचारिका की भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 7 में कहा जा रहा है, गिल्लू को किन चेष्टाओं से यह आभास मिलने लगा था कि अब उसका अंत समय समीप है? तो बच्चों, हम सभी जानते हैं कि गिलहरी का जो जीवन काल होता है वह सिर्फ 2 वर्ष का ही होता है। गिलहरी सिर्फ 2 वर्ष तक ही जीती है। तो कब उसे लगा कि अब उसका जीवन अंत होने वाला है? जब गिल्लू का अंत समय आया तो उसने खाना पीना छोड़ दिया। वह घर से बाहर भी नहीं जाता। गिल्लू अपने अंतिम समय में झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर निश्चेष्ट लेट गया। उसके पंजे पूरी तरह ठंड पड़ चुके थे, यानी बहुत ही ठंडा था। वह रात भर लेखिका की उंगली पकड़े रहा और प्रभात होने तक वह सदा के लिए मौत की नींद सो गया। 8वां प्रश्न देखिए बच्चों। 8वां प्रश्न है, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। का से स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इसका क्या आशय है? यह जो पंक्ति दी गई है कि प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। यदि आपने गिल्लू कहानी पर बने हुए वीडियो को पूरा देखा होगा तो इसका आंसर आप अपने शब्दों में लिख पाएंगे। यदि नहीं देखा है तो देखिए, इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखें। इस कथन का आशय है, प्रातःकालीन सूर्य की किरणों के साथ ही गिल्लू ने अपना शरीर त्याग दिया किसी अन्य जीवन में जन्म लेने के लिए। उसने अपने प्राण छोड़ दिए। लेखिका को
यह विश्वास है कि वह अन्य प्राणी के रूप में एक नया जन्म लेगा। प्रश्न संख्या 9 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 9 में है, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में किस विश्वास का जन्म होता है। तो बच्चों, लेखिका को क्या विश्वास होता है? लेखिका को यह विश्वास होता है कि गिल्लू फिर से एक नया जन्म लेगा और फिर से वह लेखिका के पास आ जाएगा। इसका उत्तर लिखेंगे, सोनजूही की लता के नीचे बनी गिल्लू की समाधि से लेखिका के मन में विश्वास का जन्म होता था कि एक दिन गिल्लू जूही के छोटे से पत्ते के रूप में अवश्य खिलेगा और वह फिर से उसे अपने आसपास अनुभव कर पाएगी। यह विश्वास उन्हें संतोष देता था। तो बच्चों, ये प्रश्न अभ्यास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप अपने प्रश्न और सुझाव हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे अगले अध्याय में। वीडियो पसंद आया हो बच्चों तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें